वेलकम टू श्री राधा की 50th की चिट चैट। जैसे आपको पता ही होगा, हम लोग कोविड की वजह से ये बाहर तो नहीं जा सकते, तो फिर दिस इज द बेस्ट वी कैन डू एंड वी आर गोइंग टू मेक श्योर इट्स रियली गुड। तो फिर हाँ, हम लोग बहुत सारे लोगों से इंटरव्यूज कर रहे हैं ताकि उनके अच्छे अच्छे मेमोरीज नाना नानी के लिए आ जाए और उनको बहुत अच्छा लगे देखने के लिए। तो फिर ओके। आपसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि आपका हाँ, नानी का फर्स्ट मेमोरी क्या है? मेरा बुआ जी का सबसे पहले प्रणाम। सबसे फर्स्ट मेमोरी तो रतलाम के हैं, जब बुआ जी आते थे। हम सब बहुत छोटे थे। हम सब क्या मतलब, मैं और जीजी बहुत छोटे होते थे और बुआ जी आते थे। बुआ जी खूब सारे गिफ्ट्स लेके आते थे, रतलाम में खूब मस्ती कराते थे। ये मेरी फर्स्ट मेमोरीज है बुआ जी की। अच्छा, और आपका नाना का या फूफा जी का फर्स्ट मेमोरी क्या है? फूफा जी की मेरी फर्स्ट मेमोरी थोड़ी सी फनी है। मैं जब छोटा था और मैंने स्कूल में मस्ती करते हुए एक मेरी क्लासमेट को ऊपर से नीचे उल्टा सर के बल गिरा दिया था, उसको चोट लग गई थी। तो मुझे डराने के लिए काका साहब ने मुझे इस तरीके से कहा था, क्योंकि फूफा जी के भी इनिशियल्स एसपी हैं और पूरे घर में उन लोग उनको एसपी एसपी करके बुलाते हैं। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से उनको कंफ्यूज करा के मुझे एक चिट्ठी लिखाई थी कि एसपी आने वाले हैं। ऐसी बात मैंने घर में सुनी, फूफा जी आने वाले थे। तो मुझे बोला एसपी आने वाले हैं केशव, एक अपॉलजी लेटर लिख दे तू जल्दी से, वरना एसपी पकड़ के तेरे को स्टेशन में ले जाएंगे और बंद कर देंगे। तो मैंने एक माफीनामा लिखा था, एक पेज का, कि मैंने उल्टी उसको गिरा दिया, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, मैं आगे से कभी मस्ती नहीं करूंगा। और जब फूफा जी आए तो मुझे पता चला कि अरे ये तो बिल्कुल ही उल्टा मामला हो गया। हाँ, सो दैट अच्छा। वाज द फर्स्ट। हाँ। एंड like growing up, what was your impression of them? Like आप नानी को तो और नाना को तो बहुत टाइम से अब जानते होगे। हाँ, मेरी 30 साल की उम्र में 30 साल से मैं जानता हूँ, हाँ। बट मेरा इम्प्रेशन ऑफ बुआ जी एंड फूफा जी जब भी मिलते हैं, घर आते हैं, इंदौर आते हैं, इंदौर का माहौल ऐसा हो जाता है जैसे कोई फेस्टिवल चल रहा हो। सारे लोग खुश खुश, सबके मतलब अपने आप ही खुशियां निकल रही स्माइल्स निकल हाँ। रही होती है घर में। नॉर्मल जिंदगी एकदम हाइप्ड अप जिंदगी बन जाती है और एवरीवन इज हैप्पी। सब लोग इकट्ठे होते हैं, खूब एंजॉयमेंट होता है, पार्टियां होती है। बुआ जी फूफा जी जब भी आते हैं तो, हाँ, एंड उनको और ज्यादा आना चाहिए। अभी बहुत टाइम हो गया है अभी। डेफिनेटली। अच्छा, what is like your best memory of a nani and a nana? बेस्ट मेमोरीज यही बुआ जी फूफा जी की, वेन एवर दे आर हियर, सारे घरों के बीच में होड़ लगी होती है कि बुआ जी फूफा जी कहाँ ठहरेंगे। बड़े घर से लेके छोटे घर से लेके इधर से लेके एवरीबडी वांट्स देम टू स्टे देयर घर पे। और सब लोगों को खूब मजे आते हैं, सब लोगों के मूड अच्छे हो जाते हैं। मतलब नॉर्मल नॉर्मल से बहुत अच्छे हो जाते हैं सबके मूड, सब बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ। तो बुआ जी फूफा जी जब भी आते हैं, इट इज ऑलवेज अ गुड मेमोरी। अच्छा, and like how would you describe them? बुआ जी और फूफा जी हर चीज को बहुत अच्छे से, मतलब दे ऑलवेज एंजॉय, दे ऑलवेज हैव फन। चीज को मतलब जितना सीरियसली लेना होता है उतना ही सीरियसली लेते हैं। लाइफ को एंजॉय करने में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई लाइक द मोस्ट आल्सो अबाउट देम, हाँ, दैट दे टेक इट विद फन लाइफ। yeah, like the times when like आपको serious होना चाहिए तब they are serious, and then when they are सीरियस, supposed to have ऑफ fun कोर्स दे they आर सीरियस, have a lot of ऑफ fun. कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं कि पूरे टाइम ही हंसी मजाक चल रही थी। दे आर सीरियस व्हेन इट इज नीडेड, बट जो जबरदस्ती स्ट्रेस करने की आदत है वो बिल्कुल भी नहीं है हाँ। बुआ जी फूफा जी की, which is a हाँ। very good thing. I like it the अच्छा। best about them. They enjoy. हाँ, and like in the time that you've known them, how much have they changed, like from when you first, like आपका first memory until now? They have not. In fact, पहले मैं इतना ज्यादा अच्छे से नहीं जानता था, तो पहले फिर भी थोड़ा सीरियस और मेरे को मतलब थोड़ा जो बड़ों का ध्यान रखना होता है वैसा रहता था। बट जैसे जैसे बड़ा हुआ तो और ज्यादा आई रियलाइज कि वो कितने फन लविंग हैं, एंड मेरे लिए तो दे हैव ओनली ग्रोन यंगर।
with that realization कि कितने fun loving है बुआ जी और फूफा जी. हाँ, अच्छा, तो Yeah. फिर लाइक Hmm. सॉरी नहीं, अच्छा, नहीं, they only grown younger for me with time. तो फिर लाइक इज देयर एनी एडवाइस दैट लाइक आपको उन्होंने दिया होगा ओवर द इयर्स व्हिच लाइक हेल्प्ड यू अ लॉट? Not a particular advice as such, पर बुआ जी के साथ में जब बुआ जी आते हैं तब ऑलमोस्ट हर इंसान ही उनसे एक हार्ट टू हार्ट कर रहा होता है, अपने मन की पूरी बातें बता रहा होता है, बुआ जी से बातें कर रहा होता है. तो ओवर देयर विजिट ओवर द मेनी इयर्स जब भी वो आए हैं, कई बार उनसे बुआ जी के साथ में बैठ के लंबी बातें की है एंड कई चीजें सीखी है. देयर इज नॉट वन, कई सारी बातें सीखी है बुआ जी से. अच्छा, एंड लाइक इज देयर लाइक एनीथिंग यू लर्नड फ्रॉम देम? टू स्टे यंग. ओके, या दैट्स ट्रू. अच्छा, अब मामी की भी जरूरत है. मामी, हाय. हेलो. अच्छा, so what was your first memory of meeting them and your शादी के impression? बाद घर पे सबसे बड़े जो लोग थे वो बुआ जी फूफा जी थे. बहुत ज्यादा बात नहीं हुई थी बुआ जी से या फूफा जी से, बट बड़े हैं. जब मेरे घर वाले यहाँ पे डिनर पे आए थे तब बुआ जी ने जिस तरह से घर पे सारा मैनेजमेंट किया था, इट वाज फैंटास्टिक. एंड फिर अभी जब मैं लास्ट कोलकाता गई थी तब बुआ जी ने जिस तरह से ट्रीट किया, जिस तरह से वेलकम किया, इट वाज अमेजिंग. हाँ, बाकी बुआ जी फूफा जी को अब जल्दी से जल्दी इंदौर आके रहना चाहिए ताकि वो हमारे साथ भी टाइम स्पेंड कर सके, तो हमारी मेमोरीज बढ़ेंगी. हाँ, ये क्या रिलेटिवली नहीं है ना, इसकी कम है. हाँ. अच्छा, and like what was your first impression of them? फन लविंग है, इतना यंग हार्ट है कि जो भी चीज में कभी भी पीछे नहीं हटते, जो भी बोलो स्पॉटिंगली करेंगे. फोटोज खिंचाना होंगे या जिस तरह से सोशलाइजिंग करते हैं, इट इज अमेजिंग. जिस तरीके से बुआ जी इवेंट्स, शादियां स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज करते हैं या कोई भी फैमिली गेट टुगेदर के अंदर कुछ मस्ती करानी हो, जो बुआ जी कराते हैं हमेशा. हाँ, अच्छा. So is there like any message you want to give them or your wishes to them because उनका 50th आ रहा है? मैसेज, प्रणाम. प्रणाम. एग्जैक्टली. अच्छा, okay, thank you.